बैक टू चैनल वंस अगेन। बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लेक्चर 4 हम करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेसेस का, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अराउंड 30-40 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। पर 30-40 मिनट के अंदर आपको ईडियम्स एंड फ्रेसेस याद करवा दूँगा और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो 25 है, ठीक है। अ ग्रे एरिया, जो मैंने रेड पेन से लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ ग्रे एरिया मतलब एन अनक्लियर सिचुएशन। अब देखो, ऐसा मत समझना कि आगे चल के ना, देखो मैंने नीले पेन से भी लिखे हैं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत समझ लेना। जो रेड पेन से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ब्लू पेन वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, मगर इनसे थोड़ा सा कम, बिल्कुल 19-20 वाला फ़र्क समझ लो। इंपॉर्टेंट वो भी हैं, ठीक है, ऐसा मत समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अ ग्रे एरिया, अ ग्रे एरिया का मतलब होता है एन अनक्लियर सिचुएशन। अब सपोज करो कुछ ब्लरी टाइप बना हुआ है, ठीक है। मतलब सपोज करो आपको 12th होगी आपकी, अब आपने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं डॉक्टरी करूं, या मैं यूपीएससी करूं, या मैं क्या करूं। अब आप ब्लर मतलब पजल हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रहा आप करो क्या, आपकी जो सिचुएशन कैसी है, अनक्लियर है, ठीक है। आप अभी कौन से एरिया में खड़े हो, आप अ ग्रे एरिया में हो अभी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इसे बोलेंगे एन अनक्लियर सिचुएशन। अब आगे देखो, टू बी इन द डार्क। टू बी इन द डार्क का मतलब क्या होता है? टू नोट नो समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ। अब मेरी बात समझो, जो ईडियम्स एंड फ्रेसेस होते हैं इन्हें बोलते हैं कहावतें, ठीक है। अब जैसे कहते हैं ना, अंधे की लकड़ी, इसका मतलब क्या होगा? एकमात्र सहारा, ठीक है। कहते हैं ना, अरे भाई तुम तो ईद का चांद हो गए हो, अरे भाई तुम तो ईद का चांद हो गए हो। अब ईद का चांद मतलब ये थोड़ी कि वो रियल वाला चांद हो गया है। ईद का चांद मतलब क्या हुआ? तुम दिखते ही नहीं हो। अब ईद का चांद डेली थोड़ी आता है, साल में 1-2 बार ही आता है, ठीक है। तो ये कहावतें हैं, ठीक है। ये मतलब टू बी इन द डार्क लिखा है तो डार्क का इसमें मतलब तो समझ नहीं आ रहा, डार्क क्यों डाल दिया, ऐसा नहीं है। डार्क सिर्फ लिखा गया है, एक कहावत है, ठीक है। अब ईद का चांद, अब कोई इंसान है, अब वो चांद कैसे हो सकता है? ये इंसान है, ये चांद कैसे हो सकता है? चांद तो ग्लो करता है और वो कितना बड़ा है। चांद को नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। अब क्या नेचुरल सैटेलाइट है? पॉसिबल ही नहीं है ना। एक कहावतें होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे फोकस करते हैं। टू बी इन द डार्क मतलब टू नोट नो समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ। कहने का मतलब है कि तुम्हें कोई चीज़ के बारे में नहीं पता है, लेकिन अदर जो से दूसरे इंसान हैं उनको पता है इस चीज़ के बारे में। अब सपोज करो आपका ना कल टेस्ट है स्कूल में, कल स्कूल में टेस्ट है, ठीक है, कॉलेज में टेस्ट है, और आपको नहीं पता, बाकी सबको पता है। तो आप कहाँ पर हो? टू बी इन द डार्क में हो आप, क्योंकि आपको नहीं पता टेस्ट के बारे में, बाकी सबको पता है कि भाई कल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो, अंडर रैप्स, अंडर रैप्स का मतलब होता है सीक्रेटली। अब देखो, इससे समझते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, आप कॉलेज गए, ठीक है, और कॉलेज जाके आपकी पहले दिन ही किसी से लड़ाई होगी, ठीक है। और अब आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं आपसे कि हाँ ये आपके पापा हैं, आपसे पूछ रहे हैं हाँ भाई कॉलेज कैसा गया। अब आप उनको बताओ कि पहले दिन मैंने किसी लड़के से लड़ाई कर ली, उसको मैंने पीट दिया, नहीं ना। आप क्या करोगे? उस चीज़ को अंडर रैप करोगे। आप क्या बोलोगे? हाँ जी पापा बहुत अच्छा कॉलेज है। आप ही बोलोगे हाँ जी पापा बहुत बढ़िया कॉलेज है, वेरी गुड, बहुत अच्छी जगह एडमिशन कराई है। अब ये थोड़ी बोलोगे मैंने लड़ाई कर ली। आप फिर क्या कर रहे हो? उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को आप सीक्रेट कर रहे हो, ठीक है, छुपा रहे हो। तो अंडर रैप्स का मतलब होता है सीक्रेटली, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है वेरी टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस, ठीक है। अब एग्ज़ाम देने से पहले क्या होता है, अभी जब आपका एसएससी एमटीएस होगा ना, और अगर आपने तैयारी करी होगी तो आप थोड़ा नर्वस फील करोगे। जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर लेते हैं वो नर्वस फील करते हैं, जो एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं उनको नर्वस फील होता है, ठीक है। और जो पढ़ते ही नहीं है वो तो बस ऐसे ही जाते हैं, हुड़दंगी मचा के आ जाते हैं, और पेपर में आता है उनका 0, ठीक है। फिर वो रिजल्ट वाले दिन टेंस होते हैं। टेंस क्या होते हैं? वो डिस्करेज ही होते हैं सीधा, ठीक है। अब देखो, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब है वेरी टेंस, मतलब नर्वस, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। आगे देखो, टू गेट रेड इन द फेस। टू गेट रेड इन द फेस का मतलब क्या है? टू फील एम्बेरेस्ड। अब आपका चेहरा लाल पड़ गया, इसका मतलब क्या है? आप एम्बेरेस्ड फील कर रहे हो, ठीक है। अब ये मत समझना किसी का चेहरा लाल पड़ गया तो वो एम्बेरेस ही फील कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये सारी कहावतें होती हैं, ठीक है। टू गेट रेड इन द फेस मतलब टू फील एम्बेरेस्ड, आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों से खुल नहीं पा रहे हो, आप अपने बेइज्जती फील कर रहे हो, उसे बोलेंगे एम्बेरेस्ड होना। इतना क्लियर हो गया। अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए टू गेट रेड इन द फेस, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव बोला जा रहा है। अगर आपके बोले हे वाई यू गेट रेड इन द फेस, अगर कहावत के रूप में, तो मतलब क्या है? वो पूछ रहा है कि तुम एम्बेरेस्ड फील कर रहे हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको?
पुल समथिंग ऑफ। अब देखो यहाँ पर मैंने इसे रेड पेन से क्यों लिखा है, क्योंकि देखो बच्चों यही सेम ईडियम 3-4 बार आपको घुमा के पूछ सकते हैं। कैसे? पुल समथिंग ऑफ भी लिख के आ सकता है, पुल ऑफ लिख के भी आ सकता है, ब्रिंग अराउंड, कम अबाउट। 1 2 3 4 इन चारों में से आपको कुछ भी लिख के आ जाए, इसका मतलब है मेक समथिंग हैपन। ठीक है, कुछ होना। अब कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ बुरा भी हो सकता है। ठीक है, गुड और बैड, इसके बारे में हमें नहीं पता, पर इतना पता है कुछ समथिंग हो गया, समथिंग कुछ हैपन हो गया। ठीक है, मेक समथिंग हैपन, चाहे लिख के पुल समथिंग ऑफ, पुल ऑफ, ब्रिंग अराउंड, कम अबाउट। आंसर होगा मेक समथिंग हैपन। ठीक है, कुछ हो गया है। अब ये नहीं बता सकते हम अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कहावतें बेटा होती ही कन्फ्यूज्ड हैं, जो आपको कहावतें होंगी वो सारी कन्फ्यूज्ड ही होंगी। कहावतें का मतलब क्या है? कन्फ्यूज वे में बोलना, कन्फ्यूज करके बोलना। ठीक है, सामने वाले को पजल करना, यही तो कहावतों का मतलब है। तभी तो कहावतें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं। इंटरेस्टिंग लगने का तरीका क्या है कि हम उसे पजल करके बोल रहे हैं, पजल करके सामने वाले के सामने रख रहे हैं, और जब सामने वाले को हम पजल करके कुछ बोलेंगे तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज़ में। जब उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज़ में सोचेगा, जब उस चीज़ में सोचेगा तो आपसे बात करने में और इंटरेस्टेड होगा। सेम चीज़ कहावतों का यही मतलब होता है और कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, और यही कहावतें आपसे पूछी जाती हैं। कहावतें पूछने का मेन रीज़न है कि वो आपकी ब्रेन पावर को चेक करते हैं कि क्या सोच सकते हो लाइनों को, इन लाइनों के बारे में क्या सोच सकते हो। तो आपको बता दूं, जितना मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस करा रहा हूँ ये सारा का सारा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, एसएससी वालों के लिए तो रामबाण है। आगे देखो लिखा है लार्ज हार्टेड। लार्ज हार्टेड का मतलब होता है बड़े दिल वाला, और बड़े दिल वाला सेल्फिश तो होता नहीं है, वो क्या होता है? सेल्फलेस होता है। ठीक है, अब अगर आप लार्ज हार्टेड हो, अब सपोज करो आप खड़े हो और आपके सामने एक बूढ़ी आंटी बैठी हुई हैं। ठीक है, वो भूखी हैं, वो आपसे बोल रही हैं बेटा हमें खाना खिला दो, और आपके पास आपका लंच बॉक्स पड़ा है और आपने अपना लंच बॉक्स आंटी को दे दिया। वो दादी अम्मा को आपने अपना लंच बॉक्स दे दिया, बोला खा लो। उन्होंने खा लिया, उन्होंने आपको दी दुआएं। ठीक है, पैसे तो नहीं दिए, मगर उन्होंने आपको दी हैं ब्लेसिंग्स, और आप ब्लेसिंग्स लेके खुश हो गए। आपके पास पैसे, आपने बाहर से खाना खा लिया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो आपका दिल है वो लार्ज हार्टेड है, आप बड़े दिल वाले इंसान हो। ठीक है, तो बड़े दिल वालों को हम क्या बोलते हैं? जेनरस। ठीक है, जेनरस थोड़ा हाई वर्ड आता है, जेनरस भी बोल सकते हैं, सेल्फलेस भी बोल सकते हैं। अब देखो इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, बिल्कुल डायरेक्ट करके लिख दिया है। अगर आपको ऑप्शन आ जाए जेनरस, एडवोकेसिटी, ठीक है, कम अबाउट, नर्वस, तो ऐसे आपको पजल करने के लिए 3-4 गलत होंगे, उनमें से एक सही होगा। ठीक है, तो आपको जेनरस में टिक करना है। जेनरस का मतलब ही लार्ज हार्टेड ही होता है और सेल्फलेस ही होता है। ठीक है, ये ईडियम्स था, सिनोनियम्स नहीं था। कईयों को लगेगा कि ये पर्यायवाची शब्द था, बट ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। टू पोक वंस नोज इनटू, अब इसका मतलब समझो क्या होता है? टू टेक इंटरेस्ट इन अदर अफेयर्स। अब सपोज करो यहाँ पर दो बंदे की आपस में लड़ाई होगी और तीसरा बंदा बिचौला बन के बीच में कूद गया। कहते हैं ना, जो बिचौला बन के बीच में कूदता है ना, सबसे ज़्यादा पीटा वही जाता है। इसीलिए कहते हैं हमें किसी के बीच में पोक नहीं करना चाहिए। पोक करना सबसे गंदी आदत है। क्या है? सबसे गंदी आदत है ये पोक करना। जिसको ये आदत लगी हो वो गया काम से। कहते हैं ना, चुगलखोर ने चुगली लगाई, बीच बाजार में जूते खाए, तो वही वाला हाल होता है। टू पोक वंस नोज इनटू का मतलब है टू टेक इंटरेस्ट इन अदर अफेयर्स। ठीक है, दूसरों के मामलों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना। अब देखो 33 राइम और रीज़न, इसका मतलब होता है विदाउट आ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, मतलब किसी रीज़न को बिना एक्सप्लेन करे हुए। ठीक है, अब सपोज करो आप जा रहे हो, जाते जाते गिर गए। अब आपके कपड़े हो गए गंदे, बारिश का मौसम है, घर जाके क्या बोले कि मम्मी मैं जा रहा था गिर गया, बस वैसे ही गंदा हो गया, है ना। तो मतलब ये कोई प्रॉपर रीज़न नहीं हुआ, जाते थे गिर गया। अब मम्मी थोड़ी पूछेंगे क्यों गिर गया, कैसे गिर गया, कौन से पैर आगे रखा था, है ना। तो ये क्या है? ये राइम और रीज़न है। ठीक है, मतलब नॉर्मल सी चीज़ विदाउट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को, मतलब वो चीज़ें जिनके बारे में हमें बिल्कुल एक्सप्लेन करने की इतनी डिटेल में ज़रूरत ना पड़े, उसे हम बोलेंगे राइम और रीज़न। ठीक है, जैसे घर की छोटी मोटी बातें वो राइम और रीज़न होती हैं। ठीक है, ज़्यादा उनमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी जो लोग अपने होते हैं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो चीज़ें समझ जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं लेक्चर 5, इसी में कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, साथ में मर्ज कर रहा हूँ। मेकअप का मतलब क्या होता है? अब कई लोग बोलेंगे मेकअप का मतलब होता है मेकअप करना। तो भाइयों देखो, मेकअप का मतलब मेकअप करना नहीं होता। ठीक है, वो दूसरा मेकअप होता है। पढ़े लिखे वालों का मेकअप दूसरा होता है। टू सेटल देयर डिफरेंसेस, मतलब अपने परिवर्तन को सेटल करना, उसे बोलते हैं मेकअप करना। ठीक है, अब देखो 35 वाला इडियम्स, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अब इसका मतलब क्या हुआ? टू मेक समवन थिंक वर्स, किसी की चीज़ आपको बहुत बुरी लगी।
ठीक है। अब कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, वो वाला इसका इडियम्स है, ठीक है। टू मेक समवन थिंग वर्स, वर्स बैड की ये ना डिग्री है, आपने अगर डिग्री पढ़ी होगी, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है। तो ये वाला वर्स है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, मतलब आपको काफ़ी बुरी लगी किसी की कोई चीज़, ठीक है। नो इनसाइड आउट, इसका मतलब क्या, टू नो समथिंग कम्प्लीटली, कहे का इसका कहने का मतलब ये है कि आपको पता है किसी चीज़ के कम पूरा, मतलब किसी चीज़ के बारे में आपको प्रॉपरली पता हुआ है। सपोज़ करो आपको कोई बंदा बता रहा है, ठीक है, किसी सिचुएशन के बारे में कि यार पता आज लड़ाई होगी, आज ये ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, और आपको पहले से ही पता, फिर भी सुन रहे उसकी बात, उसे बोलेंगे नो इनसाइड आउट, ठीक है। टू नो समथिंग कम्प्लीटली। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है आ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन, ठीक है। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अब सपोज़ करो बीच में कोविड आ गया था, ठीक है। जब कोविड आ गया तो क्या हुआ, हार्ड नट टू क्रैक बन गया था, क्रैक करना बहुत हार्ड हो गया था, ठीक है। क्रैक मतलब क्या है, तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। जब किसी चीज़ को तोड़ना हार्ड हो जाए तो मतलब क्या है, प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। तो क्या बना, वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अगर कोई पर्सन है जो आसानी से आपकी बात नहीं मान रहा तो क्या वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। इन वोग का मतलब क्या होता है, इन वोग ये आपको ना मैगजीन में भी नाम सुनने को मिलेगा, एक कार है उसने भी अपना नाम वोग रखा हुआ है। इसका मतलब होता है इन फैशन, इन फैड, इन सेंसेशन, मतलब जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है उसे बोलेंगे इन वोग, ठीक है। आप देख लो ये तीनों इसके मीनिंग है इन्वोक के, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये 2 बार रिपीटेड है इन्वोक, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीटेड है ये। और आपको बता दूं ये तीनों इसके मतलब है, तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है। इन्वोक का मतलब इन फैशन, जो भी फैशन में चल रहा है, इन फैड, इन सेंसेशन, इसी के ये साइनोनिम्स है, इन फैड, इन सेंसेशन, फैशन के ही ये मतलब है, ठीक है। टू प्ले विथ फायर, टू प्ले विथ फायर का मतलब क्या है, टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे। अब आग के साथ खेलना, इसका मतलब क्या है, टू प्ले विथ फायर का आग के साथ खेलना। अगर आप आग के साथ खेल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डेंजरस और रिस्की गेम कर रहे हो, तो मतलब क्या, टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे, मतलब बहुत ही खतरनाक और रिस्की वे, आप बहुत ही रिस्की चीज़ कर रहे हो आग के साथ खेलना। कुक द बुक्स, कुक द बुक्स का मतलब क्या होता है, टू फाल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। कुक, अब देखो बुक्स को जलाना, बुक्स को पकाना, क्या होगा, टू फाल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब आप जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड संभाल रहे हो वो सारे उलट पुलट हैं, वो सारे बेकार हैं, ठीक है। मतलब आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने किताबों को तो चटनी बना दी किताबों की, ठीक है, उनको तो पका दी है। तो कुक द बुक्स का मतलब क्या है, टू फाल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। नीडल इन अ हे स्टैक, अब देखो हे स्टैक का मतलब क्या होता है, हे स्टैक का मतलब है भूसा। अब सपोज करो ये ना, ये एक बहुत बड़ा कमरा है और इसके अंदर ना भूसा भर दिया, भूसा भर दिया, भूसा भर दिया पूरा। अब इसके ऊपर से ना मैंने एक सुई फेंक दी इसके अंदर, अब मुझे ये नहीं पता सुई कहाँ पड़ी हुई है, सारा भूसा है इसके अंदर। अब सुई ढूंढना बहुत ही टफ हो गया ना, अब भूसे के अंदर सुई कैसे ढूंढ पाओगे। समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, मतलब किसी चीज़ को इम्पॉसिबल है वो ढूंढना ही, इम्पॉसिबल है। अब भूसे के अंदर सुई चली गई तो कैसे ढूंढ पाओगे, या तो हाथ में चुभे तब पता लगे सुई पड़ी हुई है ना। नीडल इन अ हेस्टैक का मतलब क्या है, समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। आगे देखो फॉर गुड का मतलब क्या है, फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए, ठीक है। और हमेशा के लिए क्या होती है, दोस्ती अच्छी है, प्यार होता है, शादी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है, उसके आगे पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी, 42 तक हो गई हैं, ठीक है। और आगे भी हम कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको हर बार बोला ही है, इस बार फिर से मैं सोचा कि आपको एक बार अच्छे से समझाऊं मैं। एसएससी सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, और एमटीएस का पता ही आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जो मैं आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवा रहा हूँ, ठीक है। एसएससी के ऑल टाइम फेवरेट है ये, ठीक है, दिल देख रहे हो बना हुआ है ना, ये एसएससी के ऑल टाइम फेवरेट है, ठीक है। जितने मैंने आपको कराया ये आपको जितने की मिले, मतलब जितने में भी आपको वीडियो मिले 20 मिनट 25 मिनट में कंप्लीट वीडियो देखना, यही एडवाइस दूंगा आपको, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि अगर आपकी तैयारी में दम होगा तभी आप क्लियर कर पाओगे। देखो सीधी सी बात है, आज के ज़माने में जो कोई आपको बोले कि भैया मैंने मौज मौज में पेपर निकाला है, मौज मौज में, तो ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। आपको पता है बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है, ठीक है, ये आपको पता है बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है, ठीक है। इन्फ्लानेशन, महंगाई कितनी बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है। और कोई बोले कि मैंने मजाक मजाक में पेपर निकाला है, तो पॉसिबल ही नहीं है, झूठ है बोल रहा है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई करो, कंपटीशन 7वें आसमान में है, ठीक है, समझ लो कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है।
और आपको प्रूव करना है इन लाखों की भीड़ में, इन लाखों की भीड़ में आपको प्रूव करना है, ठीक है। लैक्स लिखा ये LAKHS, लाखों की भीड़ में आपको अपनी सीट लेनी है, आपको प्रूव करना है, ठीक है। आप प्रूव कैसे करोगे? पढ़ के, मेहनत करके प्रूव करोगे। इसीलिए कह रहा हूँ जितनी वीडियो बन रही है स्किप मत करना, अच्छे से इन्हें समझ लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट डालने की, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जितना भी अभी तक पड़ा हुआ है सारा क्वालिटी है, ठीक है, कोई क्वांटिटी वाला काम नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और आपको एक बात बोल रहा हूँ कि अच्छे से डट के तैयारी करो, ठीक है। इतनी मेहनत करो कि आपको जितना मैं कराऊँ ना आपको टिप्स में याद हो जाए। इतनी इसकी रिवीजन इतनी बार करो, इतनी बार रिवीजन करो इसकी, कम से कम नहीं तो तुम इसकी रिवीजन 15-20 बार तो कर ही लो, ठीक है। 1 महीने के अंदर, आप समझो मेरी बात, 1 मंथ के अंदर इसकी रिवीजन कम से कम आप 20 बार कर लो, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ। और मुझे पता है मैं आपको जितना काम करवा रहा हूँ कोई ज़्यादा काम नहीं करवा रहा, ठीक है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं कोई ज़्यादा काम नहीं करवा रहा, ठीक है। 4-4 5-5 मिनट के मेरे लेक्चर होते हैं और बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। सब कुछ आपको मैं समझा रहा हूँ, आपका काम है अब इसको समझ के याद करना, ठीक है, पढ़ना। तो इसे आप अच्छे से करना, ठीक है। कम से कम 1 महीने के अंदर आपकी 20 बार रिवीजन होनी चाहिए, तभी आपका पेपर निकलेगा, ऐसे पेपर निकलने वाला नहीं है। फोकस करते हैं 43 वाले ईडियम्स पर। बर्न द मिडनाइट ऑयल, अब इसका मतलब क्या है? वर्क लेट इनटू द नाइट। अब सपोज करो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या हुआ? आप पढ़ाई भी तो एक काम ही हुआ, कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। और आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो लेट, देर रात तक आप पढ़ाई कर रहे हो, उसे क्या बोलेंगे? बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। अब ये मत बोलना मिडनाइट में तेल कैसे आ गया, अभी मैंने आपको समझाया है कि जो ईडियम्स होते हैं इनका मतलब कहावत होता है, और कहावत का मतलब कुछ और होता है, बोलने का कुछ और होता है, ठीक है। पंजाबी में कहावत है, कहते बोलना नून नू सुनाना सस नू, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं। इसका मतलब, इसकी हमने वर्ड मीनिंग थोड़ी लिखनी है जो इसका हम अर्थ लिखेंगे, हमने ईडियम्स लिखना है, ठीक है। टू कम राउंड का मतलब क्या होता है? टू बिकम कॉन्शियस अगेन, ठीक है। टू कम राउंड का मतलब टू बिकम कॉन्शियस अगेन, मतलब कॉन्शियस मतलब सावधान होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना पहले से ही। ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? मेक अ बिगिनिंग और स्टार्ट समथिंग, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, इसे बोलेंगे ब्रेक द आइस। आइस को तोड़ दिया मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करी, कुछ करने की कोशिश करी है, कुछ करने की स्टार्टिंग करी है, उसे बोलेंगे ब्रेक द आइस, ठीक है। आगे देखो, पुल समथिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? मेक समथिंग हैपन, कुछ होना। अब देखो ये रिपीटेड है, समझ रहे हो? अभी मैं पढ़ा के हटाऊँ इसको, फोकस करो। पुल समथिंग ऑफ, पुल ऑफ, अभी पढ़ा के हटाऊँ, ब्रिंग अराउंड, वो सारा वही है, ठीक है। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि देखो को बहुत से ऐसे ईडियम्स आते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। आप उन चीज़ों को समझो। अब देखो मैंने पहले से लिखा हुआ है, इसे पहले से लिखे होने का मतलब क्या है? रीज़न क्या है? कि आपका टाइम बचे, जितना मैं लिखने में टाइम लगाऊंगा आपको फटाफट लिख के एक्सप्लेन करके साइड हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग को टाइम कम से कम मैं लूँ, ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट और मटेरियल प्रोवाइड करूँ। इन वॉक का मतलब होता है इन फैशन, इन फैड, इन सेंसेशन। अब देखो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये भी रिपीटेड है, ठीक है, ये भी रिपीटेड है। तो देख सकते हो कि कितने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस रिपीटेड मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये पढ़कर आए हुए हैं। इन वॉक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ ट्रेंड में चल रही हो। इन फैशन, इन फैड, इन सेंसेशन, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। देखो आगे इन 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 लगा हुआ है ना, बस नाम अलग है। जैसे सूरज का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर, भानु, सूरज, सेम चीज़ वो है, फैशन, फैड, सेंसेशन। टू प्ले विथ फायर, अब देखो ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। आर मैंने लिखा हुआ है, समझ जाना, इसमें भी आर लिखना पड़ेगा, ये भी रिपीटेड था, ठीक है। टू प्ले विथ फायर का मतलब क्या है? टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे, ठीक है, कुछ एक्ट करना जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो और बहुत ज़्यादा रिस्की हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ लग गई होंगी। अगर चीज़ें समझ लग रही हैं तो आप इसे वीडियो को शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि उनको हेल्प हो सके, ठीक है। अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करो वीडियो को, उनकी हेल्प हो। और खुद आपको बोल रहा हूँ इसके नोट्स बना लेना। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, इनके नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी आप रिवीजन करोगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपने 2 बार से ज़्यादा देख लिया तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप। खैर वीडियो ज़्यादा ना लंबी करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये अभी यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। लेक्चर 7 हम दूसरी वीडियो में करेंगे स्टार्ट, ठीक है। और आप रिवीजन करो, पहली चीज़ रिवीजन होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि एक चीज़ को बार बार फ्लो बनाना, अपना फ्लो बनाना। अगर सपोज़ करो आपने डेली के 4 घंटे पढ़ने हैं, अगर 4 घंटे आपने इंग्लिश पढ़नी है तो आपको डेली पढ़ना है, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ करना है, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस सेट्स यूज़ करने हैं, ठीक है, अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, बार बार रिवीजन करनी है, ठीक है, और उसके बाद इतना पढ़ना है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, कहीं से ही पूछ लूँ आपको टिप्स में याद हो, ठीक है। और आपको मैंने बताया है कम से कम 20 बार रिवीजन तो कर ही लेना 1 महीने के अंदर अंदर। और बहुत ही ईजी है, रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से आधा घंटा, आधे घंटे में आप पूरी इंग्लिश की रिवीजन कर लोगे, ठीक है। 3-3 4-4 मिनट की मेरी वीडियो बनती हैं, ठीक है। अगर आपने 10 वीडियो भी देख लिया, आपके 30 मिनट ही सिर्फ लगे हैं, ठीक है। और 30 मिनट में आपका अच्छा खासा एक ईडियम्स का वेटेज तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में जो सी मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है, कम से कम 10 से 12 ईडियम्स उसमें मैंने करवाए होंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है, ठीक है। तो नोट्स बनाने शुरू करो, ठीक है, और तैयारी करना शुरू करो। अक्टूबर में एग्ज़ाम है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।